आज का हमारा टॉपिक है कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ में हम क्या डिस्कस करते हैं? कोलम्स लॉ में हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिस्कस करते हैं और हमारे पास चार्जेस कितनी किस्म के होते हैं? चार्जेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब दो चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों, यानी कि दोनों सेम पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों सेम नेगेटिव चार्जेस हों, तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होती है, यानी कि दूसरे को रिपेल करते हैं, दूसरे को परे करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस डिफरेंट हो, यानी कि एक मेरे पास कौन सा चार्ज हो, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो वह दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, अब इन दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फ़ोर्स को हमने मैयर करना है कि दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स की क्या वैल्यू है। रिपल्शन फोर्स है चाहे अट्रैक्शन फोर्स है, उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू। और इसके मैयरमेंट के लिए 40 कॉलम ने एक लॉ पेश किया और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? कोलम्स लॉ कहते हैं। और ये लॉ उसने 1847 में पेश किया। इस लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि एक चार्ज को हमने Q1 का नेम दिया और दूसरे चार्ज को हमने Q2 का नेम दिया। इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आर क्या है? बेसिकली आर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, ये फिगर में दिखाया गया है। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं R। अगर हमारे पास R इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को हम इंक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? फोर्स की वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। अगर हम R को कम कर दें, यानी कि दो चार्जेस एक दूसरे के करीब लेके आएँ, तो उनके दरमियान जो भी फोर्स हो, चाहे अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है? F और R के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमने लिख दिया है F इज़ प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमेशा कांस्टेंट यूज़ करते हैं, उस कांस्टेंट को हमने कौन सा यूज़ किया है? K कांस्टेंट यूज़ किया है। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर। Q हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है? इक्वेशन हमारे पास बनी है F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, हमने K की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। अब उसके बाद जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, एक्चुअली हम कह रहे हैं कि जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है उसको हमने मेजर करना है कोलम्स लॉ के ज़रिए। वो कोलम्स लॉ के ज़रिए जो दो फोर्सेस चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कोलम फोर्स है। ठीक है, लेकिन जो कोलम फोर्स होती है वो एक्चुअली कौन सी फोर्स होती है? हमारे पास एक्चुअली म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फोर्सेस कहते हैं। यानी कि अगर Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, यानी कि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है F12 का मतलब ये है कि Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है और Q1 के ऊपर फोर्स लगाने वाला कौन है? Q2 है। इसी तरह से Q2 के ऊपर F21, इसी तरह से Q2 के ऊपर भी फोर्स लगेगी और Q2 के ऊपर फोर्स लगाने वाला कौन होगा? Q1 होगा। फिगर के ज़रिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर भी जिसका मैं नेम दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास इधर देखें, एक है हमारे पास Q1 और एक है Q2। अब क्या है? Q1 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। Q1 फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन Q2 की तरफ है। अब इसकी डायरेक्शन को हमने यहाँ बाहर की तरफ शो किया, यानी कि Q2 की तरफ शो किया और F21 से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से इसके जो डायरेक्शन होगी, उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं।
उसको हमने R21 का नेम दिया है, और ये भी हमें ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की तरफ है। दूसरी फिगर में इसमें हमने ये दिखाया गया कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। Q2 फोर्स लगा रहा है किसकी तरफ, Q1 की तरफ, इसलिए इसकी डायरेक्शन Q1 की तरफ है। अब दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि एक जितनी फोर्स लगाएगा, अगर वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी 10 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक लेफ्ट साइड पे हो तो दूसरा किसकी तरफ होगा, राइट साइड पे होगा। और इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यूनिट वेक्टर यूज़ किए हैं। ये देखें, जिनके ऊपर कैप होती है वो यूनिट वेक्टर होते हैं, R12 एंड R21। R12 की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास Q2 की तरफ, नहीं सॉरी Q1 की तरफ है, यानी कि क्या होगा, हमारे पास एक चार्ज Q1 है, उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, Q1 की तरफ होगी। दो चार्जेस हैं यानी कि डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, Q1 की तरफ होगी। R21 जो होता है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, उसकी एक होता है हमारे पास R21। R21 की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, Q2 की तरफ होती है, किससे लेके Q1 से Q2 की तरफ होती है, यानी कि R12 की डायरेक्शन Q1 की तरफ होगी, R21 की डायरेक्शन Q2 की तरफ होगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया है, F12 को भी हमने कैलकुलेट किया है, F21 को भी हमने कैलकुलेट किया है। F12 हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगाया, जो चीज़ हमें ये शो करेगा कि हम साथ में यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर और हमारे साथ जब हम डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी हो तो हम वेक्टर का साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे R12 हमारे पास ये चीज़ शो करेगा कि Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 की तरफ है। इसी तरह से F21 ये वो फोर्स होती है जो Q2 के ऊपर लग रही है और इसकी डायरेक्शन Q1 से किसकी तरफ होगी, Q2 की तरफ होगी। ये मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अच्छा जी, अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम भी हो सकता है, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक, कुछ भी, तो उसके लिए हम एक रिलेटिव, जिस तरह से हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया था, इस तरह से हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर यूज़ करें, और ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स के लिए। अगर हम एयर के लिए देखना चाहें तो इसकी वैल्यू 1.0006 है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है। जब हम इसकी वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो इसको हम ऑलमोस्ट 1 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास वही वाला फार्मूला बन जाता है, F = Q1 Q2 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²।